मून नाइट एपिसोड 5 असाइलम। तो गुरु मैं क्या ही बताऊं इस एपिसोड के बारे में। इसने मुझे कई जगहों पे कितनी बार इमोशनल कर दिया, कहीं तो भाई रोते रोते बचा हूं मैं। अब खैर इसके बारे में चर्चा करने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि भाई इस एपिसोड में था क्या। तो गुरु एपिसोड मार्क के असाइलम से ही शुरू होता है, जहां अब ये बात क्लियर हो जाती है कि उसका दिमाग किसी पेंडुलम की तरह दो रियलिटीज में जूझ रहा है, एक पागल खाने वाली और दूसरी सुपर हीरो वाली, जहां पे हैरो उसे कन्विंस करने में लगा ही रहता है कि वहीं हमें मार्क की पर्सनैलिटी में हल्का सा जेक वाली फीलिंग आती है, और फिर उसका दिमाग वहीं पे तावेरेत के पास चला जाता है, जहां तावेरेत उसे बताती है कि तुम दोनों ऑफिशियली मर चुके हो और इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड दुआत में हो, जहां उन्हें ग्रेट बियॉन्ड में वो उसे गाइड करेगी। लेकिन अरु के उस सुकून के मैदान में जाने से पहले उन्हें अपना दिल बैलेंस करना होगा, मतलब कि उन्हें कोई बोझ ना रहे दिल पे, और अगर वो स्केल बैलेंस नहीं हुआ तो वो मौत के बाशिंदे उन्हें दुआत में घसीट लेंगे और उन्हें हमेशा के लिए रेगिस्तान में जमा देंगे। तो गुरु स्केल तो बैलेंस नहीं होता, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए अभी भी टाइम है। वे वापस जाके एक दूसरे को सारा सच दिखा देते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा कहानी इमोशनल हो जाती है। हमें मार्क के सारे खून दिखते हैं, उसके बाद कैसे उसके बचपन में कैसे उसकी वजह से उसकी भाई की जान चली गई, उसकी फैमिली, माँ बाप, वो दर्द टॉर्चर, कैसे उसने खुद को बचाने के लिए स्टीवन को क्रिएट किया, वो भी एक मूवी को सैंपल करके काफी इमोशनल हो जाता है। वो सारी यादें बहुत ही दर्दनाक थी। हमें मार्क और खूंचू की ओरिजिन भी दिखती है कि कैसे ये अभिशाप मिला उसे। लैला का बाप भी वहीं मरा हुआ दिखता है। बुशमैन का भी मेंशन होता है, जो कि आगे चल के बहुत ही बड़ा कैरेक्टर बनेगा। लेकिन बैकग्राउंड में हैरो अपने काम में कामयाब हो चुका है। अपर वर्ल्ड के अनबैलेंस्ड आत्माएं अपने समय से पहले ही अंडरवर्ल्ड में आना चालू हो चुके हैं। तो स्टीवन और मार्क वापस जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वही ये सब ठीक कर सकते हैं। तावेरेत फाइनली मान तो जाती है, लेकिन वो उनकी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। स्टीवन को अपने बारे में सच पता चलता है कि कैसे वो असली नहीं है, कि कैसे उसकी जिंदगी पूरी की पूरी एक झूठ रही है, जो कि मार्क ने उसे क्रिएट किया है ताकि वो अपने माँ के दर्द से बच सके। लेकिन ठीक 2 महीने पहले उसकी माँ के मौत के बाद वो दर्द फिर से उसके अंदर जिंदा हो गया, जिसकी वजह से स्टीवन दोबारा लाइट में आ गया और इस बार दोनों की जिंदगियां कॉन्फ्लिक्ट करना चालू कर दी। फिर तावेरेत उन्हें ओसाइरिस के गेट तक तो ले आती है, जहाँ पे वो भाई इंसानों की दुनिया में वापस जाने का वो रास्ता था, लेकिन वो बंद था, और जो कि भाई उनके स्किल्स भी बैलेंस नहीं होते हैं। तो गुरु भाई दुआत में मरने का टाइम आ गया है। तो अब वहाँ के अनबैलेंस सोल्स उनकी आत्माएं लेने वापस शिप में आ जाते हैं, जहाँ पे काफी मारामारी होती है, और स्टीवन और मार्क को खुद को बचाते बचाते स्टीवन खुद ही नीचे गिर जाता है और जम जाता है। वो सीन काफी इमोशनल था। अल्टीमेटली उसके जाते ही स्किल्स तो बैलेंस हो चुके होते हैं और मार्क फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंच जाता है, मगर अकेले। तो अब गुरु जहां बात रही मेरे दिल की, तो एक्चुअली एपिसोड कितना ज्यादा इमोशनल है यार, कितने सारे पॉइंट्स भाई मैं रोते रोते बचा हूं। अब खैर जितना मैंने मून नाइट की ओरिजिन और स्केल के बारे में सोचा था इस एपिसोड को लेकर, वो सारी चीजें एक्यूरेटली इसने एड्रेस किया है। वीएफएक्स के हल्के होने की बात तो अभी भी यहाँ पे है कि भाई वो पॉलिश नजर नहीं आता, लेकिन जिस विजन के साथ इसे एग्जीक्यूट किया है उसके सामने वो सारी चीजें पानी हो जाती है। हर एक फ्रेम, लार्जर देन लाइफ वाली सेट पीसेस, मॉन्यूमेंट, सबके सब बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा दिल को छू जाने वाली बात है वो आता है इस एपिसोड का इमोशन। आप उस फैमिलियल अफेक्शन, लॉस और ट्रॉमा को भाई करीब से जी पाते हो, वो भी ऑल थैंक्स टू ऑस्कर आइजैक्स एक्टिंग। बंदा कहीं पे भी मिस नहीं करता। स्पेशली ये वाला सीन तो भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, कि कैसे उसकी माँ मर चुकी है, उसका सारा दर्द बाहर निकल के आता है। सिंपली यार बताया नहीं जा सकता, एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत है। अब हालांकि भाई ऑस्कर आइजैक से हट के थोड़ी सी ईथन हॉक की बात करें तो इस एपिसोड में उनका कुछ ज्यादा पार्ट तो नहीं है, लेकिन उनका रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसमें। अब देखो मैं यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उनके कैरेक्टर के साथ कुछ और बड़ा किया जा सकता था, लेकिन खैर कोई कंप्लेन नहीं है। मेरे को एपिसोड भाई दिल पे लगा, वो भी इसके इमोशंस की वजह से। इसकी कहानी, स्टोरी टेलिंग बहुत ही खूबसूरत टर्न आउट हो रही है। स्टीवन और मार्क का भाई एक दूसरे को लेकर प्यार भाई क्लियरली दिखता है, कि जब वो नीचे गिर जाता है या फिर जब भाई वो पिछले एपिसोड में वो दोनों गले मिलते हैं, वो स्टीवन को ठीक अपने उसी छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है जिसको उसने बचपन में खो दिया था। लेकिन एक बार उसके फिर चले जाने के बाद मार्क की वो हेल्पलेसनेस दिखती है, कैसे अब वो अकेला नहीं पड़ना चाहता और किसी को नहीं खोना चाहता, और ग्रेट बियॉन्ड में जाने के बाद भी उसे वो संतुष्टि नहीं मिलती। अब खैर अब आगे क्या कहानी होने वाली है वो तो एपिसोड ही बताएगा, लेकिन इसके अलावा तुम इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हो? इस एपिसोड ने भाई तो मेरा दिल छू लिया। तुम अपने रिव्यूज मुझे कमेंट से जरूर बताना कि तुम्हें क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया, दोनों बात जायज है। और इन सब बातों के साथ साथ अगर आपको मेरे एपिसोड 4 का रिव्यू चाहिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए बीजे एक्सप्लेन।